The moving to question number 4. Write all the numbers less than 100 which are common multiple of 3 and 4. क्या बोल रहे हैं आपको सारे नंबर लिखने हैं लेस देन 100 जो क्या कॉमन मल्टीपल हों किसके 3 और 4 के, ठीक है। 100 से कम कम सारे मल्टीपल किसके 3 और 4 के, ठीक है। तो पहले मल्टीपल्स 3 के लिखते हैं। मल्टीपल्स में जो 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 की टेबल में 3 आता है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 24, 3 9 27, 3 10 30, 3 11 33, 3 4 3 12 36, ऐसे डैश करके आपका कहाँ तक लास्ट 99 तक। 100 से कम लिखना है तो 100 से कम लास्ट जो आता है मल्टीपल 3 का वो आता है 99, ठीक है। ऐसे 4 के मल्टीपल 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 16 डैश करके 96। तो लास्ट मल्टीपल है 4 का वो है 96 जो 100 से कम है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि आपको राइट दी ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन। अब कॉमन देखना है जो तो कॉमन मल्टीपल है दोनों में, 3 और 4 में। देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो एक कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 12, ठीक है। फिर एक कॉमन मल्टीपल क्या होगा 24, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, ठीक है। फिर एक सेकंड कॉमन मल्टीपल क्या होगा 24। फिर थर्ड कॉमन मल्टीपल क्या है 36, यहाँ 36 है, तो 4 की टेबल में भी 36 है, तो थर्ड कॉमन मल्टीपल क्या हो गया 36। फिर 48, यहाँ 48 है, तो यहाँ पे भी क्या है 48, तो 4 मल्टीपल क्या हो गया कॉमन मल्टीपल 48। 3 की टेबल में 60 आ रहा है और 4 की टेबल में भी 60 आ रहा है, तो एक कॉमन मल्टीपल ये हो गया। फिर 3 की टेबल में 72 आ रहा है, 4 की टेबल में भी 72 आ रहा है, तो एक कॉमन मल्टीपल ये हो गया। 3 की टेबल में 84 आ रहा है, 4 की टेबल में भी 84 आ रहा है, तो एक कॉमन मल्टीपल ये हो गया। 3 की टेबल में 96 आ रहा है, 4 की टेबल में 96 आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल जो 3 और 4 के हैं वो क्या हैं 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96। ये इतने ही कॉमन मल्टीपल हैं 3 के और 4 के टेबल में जो 100 से कम में आ रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 नहीं है, तो जो कॉमन है हमने वो लिख दिया, ठीक है। तो यही कॉमन मल्टीपल हैं 3 और 4 के विच आर लेस देन 100, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम मीन्स जिनका कुल एक ही कॉमन फैक्टर आता है वो क्या होता है 1, ठीक है। पहला पार्ट है आपका 18 35, तो फैक्टर ऑफ 18 क्या 18 जिसकी टेबल से डिवाइड होता है वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 9 से होता है, 18 से। वैसे 35 कुल 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, 35 से। अब देखो कुल कॉमन आपको कुल एक ही नंबर दिखेगा इन दोनों टेबल में 18 और 35 में, वो है कुल आपका 1। तो कॉमन फैक्टर 18 और 35 का क्या है 1, सो 18 एंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 18 35 इज 1, सो इट इज़ अ को प्राइम। को प्राइम वो होते हैं जिनका कुल कॉमन फैक्टर क्या होता है 1, तो कॉमन का कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो ये 18 और 35 क्या है को प्राइम, ठीक है। ऐसे ही 15 और 37 का 15 के फैक्टर क्या है 1 3 5 15, 37 के फैक्टर क्या है 1 और 37। अब इनमें कुल एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें 1, सो 15 और 37 का भी जो कॉमन फैक्टर है वो क्या 1, और जिसका भी कॉमन फैक्टर होता है वो 1, जिसका भी कॉमन फैक्टर 1 होता है वो क्या कहलाया जाता है को प्राइम। ऐसे 30 और 4 एंड 15 का भी क्या होगा कॉमन फैक्टर, इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या आएगा आपका 1, बाकी कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी 30 एंड 4 एंड 15 भी क्या है को प्राइम। ऐसे 17 और 68 में भी इनका भी एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, क्या देखा यहाँ देखा कुल 1 ही कॉमन है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। नहीं, इसमें भी क्या कॉमन है 17 है, ठीक है। 17 60 आर 17 1 एंड 17, ठीक है। तो 17 16 आर नॉट को प्राइम। को प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और आया। अगर कुल इनका फैक्टर कुल 1 आता तो एक को प्राइम होता, लेकिन इनका 1 के अलावा एक और फैक्टर आया, वो क्या आया 17। तो 17 और 68 को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका फैक्टर 1 से ज़्यादा आया, इनका फैक्टर 1 भी आया और एक 17 भी आया। सो 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम बिकॉज कॉमन फैक्टर इज़ 1 एंड 17। हाँ, इनका कुल अगर कॉमन फैक्टर कुल 1 आता, कुल सिर्फ 1 तो ये को प्राइम होता है, लेकिन इनका फैक्टर 1 के अलावा क्या आया 17, तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। ऐसे 260 एंड 215, इसमें कुल कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इनका एक 1 ही आ रहा है। सो ये भी क्या है 260 एंड 215 आर को प्राइम बिकॉज इस 1 के अलावा कोई और इन पे कॉमन नंबर नहीं है। यहाँ पे देख लो इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका पेयर बन रहा हो, तो कुल एक ही पेयर बन रहा है वो 1 का, तो 260 एंड 215 आर को प्राइम, ठीक है। ऐसे 81 और 6 किस में 16 में 81 के फैक्टर ये हैं और 16 के फैक्टर है, इसमें कुल एक ही कॉमन आ रहा है, वो है क्या है
1, बाकी यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, 9 है तो यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, 27 तो यहाँ 27 नहीं है, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ 81 है तो यहाँ 81 नहीं है, यहाँ 16 है तो यहाँ 16 नहीं है, तो कुल एक ही कॉमन आ रहा हुआ है 1। सो 81 एंड 16 आर कोप्राइम। कोप्राइम वो होते हैं जिनका कुल कॉमन फैक्टर क्या आता है 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12 बाय विच अदर नंबर विल इट दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ठीक है। क्या बोल रहे, एक नंबर है वो डिविजल है बोथ बाय 5 एंड 12, एक नंबर 5 से भी डिविजल हो रहा है 12 से भी, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजल। अब बता रहे कि कौन सा और नंबर होगा जिससे 5 जो नंबर डिवाइड हो रहा है 5 और 12 से वो और नंबर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो नंबर था 60, 60 इज़ द नंबर डिविजल बाय 5 एंड 12, तो 60 इज़ डिविजल बाय 60 ऑल्सो, ठीक है। वो नंबर क्या था 60, 5 से भी डिविजल है 12 से भी डिविजल है। अब बताओ वो बोलते हैं कि 12 और 5 के अलावा कौन सा और नंबर है जिससे 60 डिविजल होगा, तो भाई ऑब्वियसली 60 60 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर क्या था 60, 60 60 से डिवाइड है, 60 बन जा 60, तो 60 60 से डिवाइड है, दो नंबर तो थे ही आपके 12 से भी डिवाइड होगा 60 और 5 से भी, उसके अलावा जो नंबर था तीसरा वो क्या था नंबर 60, क्योंकि 60 60 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 60 इज़ द नंबर डिविजल बाई 5 एंड 12, सो 12 इक्वल टू 60, तो 60 आपका 5 से भी डिवाइड हो रहा है 12 से भी, और 60 आपका 60 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्या था 60। ना क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजल बाई 12 बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर भी डिविजल। अब बोले एक नंबर डिविजल है 12 से, अब बताओ कौन सा अदर नंबर होगा जिससे 12 डिविजल होगा। एक नंबर 12 से डिविजल, एक नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, अब बताना आपके वो बाकी नंबर बताओ जिससे वो नंबर भी डिविजल होगा 12 के अलावा। अब देखो 12 के फैक्टर क्या है, पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। 12 किस से डिवाइड होता है, 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 12 इन सारे नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। अब हमें बोला है कि वो नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 12 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। सो द नंबर आर 1 2 3 4 6। जो बोला है ना, जो नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है वो और किस नंबर से डिवाइड होगा, तो वो नंबर 1 2 3 और 4 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जो नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उस नंबर के जो फैक्टर होंगे उससे भी डिवाइड होगा। अब मैं बोल रहा हूँ अगर 12 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2, तो 2 4 12 किससे डिवाइड होगा 2 से भी। मैं बोल रहा हूँ 12 इज डिवाइडेड बाय 6, तो 12 किससे डिवाइड होगा 6 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 6, तो 12 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी। तो वैसे ही अगर 12 कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 12 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 12 के फैक्टर ये सारे हैं। अब 12 से डिवाइड हो रहा है तो 12 वाला फैक्टर लेंगे नहीं हम। अब जो बाकी फैक्टर बचे 12, वो नंबर इस इन फैक्टर से भी डिवाइड होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 12 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 12 से डिवाइड हो रहा है तो 12 वाला फैक्टर लेंगे नहीं। अब बाकी बचे क्या 1 2 3 4 6, तो वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। नाउ सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। अब सारे कुछ और थोड़े डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। क्या बोल रहे हो, अगर कोई नंबर डिविजिबल है किसी और नंबर से, ठीक है, तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। समझ लो अगर कोई 18 नंबर है वो अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 9 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो 18 कैसे डिवाइड हो रहा है 9 से, अब 9 के फैक्टर क्या है 3, 3 3 9, तो वो जो नंबर 18 है वो 3 से भी डिवाइड होगा। वैसे ही अगर 18 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड होता है, 6 से 18, तो वो नंबर ये नंबर 6 के फैक्टर से डिवाइड होगा। 6 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 6, तो ये जो नंबर है अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 6 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 6 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 6, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। अब क्या बोल रहे हो सेकंड पार्ट में, कोई नंबर है डिविजिबल है टू को प्राइम नंबर से देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई नंबर डिविजिबल है दो को प्राइम नंबर से, को प्राइम मीन्स जिनका फैक्टर कुल आता है 1, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1, उनको बोलते हैं को प्राइम। जैसे 4 और 5 क्या है को प्राइम, इनका कुल कॉमन फैक्टर क्या है 1। अगर कोई नंबर इन दो से डिवाइड है तो ये नंबर इन दो के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल 80 को ये 4 और 5 क्या है को प्राइम, इसका भी फैक्टर 1 है, इसका भी फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या है 1, तो ये क्या है को प्राइम। अगर 84 से डिवाइड हो रहा है और 85 से डिवाइड हो रहा है तो 80 इन दो के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, ठीक है।
80 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 20, 80 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 और 3 16 आएगा। तो 18 इन दो के प्रोडक्ट मीन्स 5 इंटू 4 20, तो 20 से भी डिवाइड होगा 80, ठीक है। सो 80 इज डिविजल बाय 20 ऑल्सो, इन दो के प्रोडक्ट है। वैसे 63 से भी डिवाइड है, 65 से भी। 3 और 5 क्या को प्राइम, इन दो में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1 आएगा, तो ये क्या होगा को प्राइम। अगर 63 से डिवाइड है और 65 से भी डिवाइड हो रहा है तो 60 इन दो के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। इन दो का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 3 राजा 15, तो 60 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। थर्ड, इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजल बाय दैट नंबर। अगर बोल रहा है अगर कोई नंबर डिविजल हो रहा है किसी नंबर से, तो जो उन दो नंबर का सम है वो भी डिविजल होगा उस नंबर से। मैंने बोला अगर दो नंबर हैं 16 और 20, अगर 16 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 16 20 से भी डिवाइड हो रहा है, तो जो इन दो नंबर का सम आएगा वो भी डिवाइड होगा 4 से। 16 को डिवाइड करोगे 4 से तो डिवाइड हो जाएगा 4 4 16, 20 को डिवाइड करोगे 4 से कितना आएगा 4 5 20, ठीक है। तो ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दो का सम करो कितना आएगा 36। जो इनका सम आएगा वो भी डिविजल होगा किससे 4 से। अब सम कितना है 36, तो इट इज़ ऑल्सो डिविजल बाय 4, ठीक है। सेकंड केस, अब 16 और 20 दो नंबर हैं, 16 बाई 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 और 16 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 भी 2 से डिवाइड, ये दो नंबर हैं 16 और 20, 16 2 से भी डिवाइड होता है और 20 2 से भी डिवाइड होता है। अब जो उनका सम आएगा इन दो नंबर का कितना है 36, भाई जो इनका सम आया ये भी डिविजल होगा 2 से, तो भाई 36 आया, 36 ऑल्सो डिविजल बाई 2, क्योंकि 2 18 जा 36, ठीक है। ना लास्ट पार्ट इज इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजल बाय नंबर देन द डिफरेंस ऑल्सो डिविजल बाय दैट नंबर। अब सेम केस, इसमें सम का था, इसमें डिफरेंस का। अगर कोई दो नंबर डिविजल हैं किसी नंबर से, तो इन दो नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो भी डिविजल होगा इस नंबर से, ठीक है। अब जैसे 35 है, 35 5 से डिवाइड होता है, 5 7 35 और 5 4 20, तो ये दोनों नंबर डिविजल हैं 5 से। तो इनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इनको माइनस करके वो भी जो डिफरेंस जो भी इनको दोनों का माइनस का जो नंबर आएगा वो भी डिविजल होगा 5 से। अब 35 में से 20 माइनस करो कितना आएगा 15, 15 भी क्या है डिविजल है 5 से, ठीक है। वैसे सेकंड एग्जांपल में 16 और 4 दो नंबर हैं, भाई 4 से 16 भी डिवाइड है और 4 से 4 भी डिवाइड होता है, 4 4 16 और 4 1 4, ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं 4 से, ठीक है। अब जो उनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस भी इनको माइनस करो, 16 से 4 माइनस करो कितना आएगा 12। अब जो 12 आया ये भी डिविजल होगा 4 से, ठीक है। सो इफ़ टू गिवन नंबर्स आर डिविजल बाय अ नंबर देन द डिफरेंस ऑल्सो डिविजल बाय दैट नंबर। अगर दो नंबर डिविजल हैं किसी नंबर से, तो उन दो नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो भी डिविजल होगा उस नंबर से, ठीक है, ये बोल रहे हूँ।